हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था परमाणु भार निकालना, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। और आज हम पढ़ेंगे मोल एवं मोल संकल्पना, मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो इसका यूज़ कहाँ होने वाला है? इसका यूज़ होने वाला है न्यूमेरिकल फाइंड करने में। सबसे इससे पहले हमने पढ़ा था परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है और परमाणु भार कैसे निकालते हैं, अणुभार, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकालना सीखा था हमने। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान किसके बराबर होता है? अणुओं में परमाणुओं के परमाणु भारों का योग क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। ठीक है, कैसे? एक एग्जाम्पल लिया था हमने, जैसे CO2 का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो MCO2 इस तरह से निकाला था। C का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 दूनी 32, तो कितना? 32 और 16 कितना हो गया? 44। इस तरह से इसका क्या निकल गया था? आणविक द्रव्यमान। अब हम देखेंगे मोल। मोल के बारे में पढ़ेंगे आज हम। मोल के बारे में हम विशेष जानकारी लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। आप कर लिया? चलो देखते हैं मोल क्या होता है। मोल क्या होता है, मोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोल पदार्थ की एक ऐसा यूनिट है, यानी कि हम जिस तरह से केलों को किस तरह से नापते हैं हम, जैसे एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले। उसी तरह क्या है? मोल एक पदार्थ की एक ऐसा इकाई है। क्या है? एक इकाई है, यूनिट है। जैसे एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। और एक सैकड़ा में कितने होते हैं? 100। इसी तरह से एक मोल बराबर कितना होगा? 6.022 गुणा 10 की घात 23। एवोगैड्रो नंबर, इसे क्या बोलते हैं हम? एवोगैड्रो संख्या ही बोलते हैं। एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या भी इसे हम बोलते हैं। कितना? 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, इसको नोट करो। कर लिया? चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम मोल के बारे में। मोल क्या है? देखो, मोल पदार्थ की SI इकाई है। यानी हम किसी भी पदार्थ को अगर मापेंगे, तोलेंगे, तो किस में का माप तोलेंगे? मोल में। किस में? मोल में। ठीक है, मोल क्या है? मोल एक निश्चित मात्रा को दर्शाता है। एक निश्चित मात्रा को दर्शाता है। मोल क्या करता है? मोल एक निश्चित मात्रा को दर्शाता है। निश्चित किसकी मात्रा को? पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्या है? मोल का संबंध किससे है? मोल का संबंध पदार्थ का आयतन या पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन, पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन और अणुओं की संख्या से है। और अणुओं की संख्या से है। किससे है? अणुओं की संख्या से। तो एक चीज याद रखनी है, एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23। एक मोल बराबर, एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की घात 23। बात क्लियर होगी? यानी कि जैसे हम किसी चीज को नापते हैं, तो इसमें क्या हो गया? बहुत सारे कणों को हमने किसका नाम, बहुत सारे कणों को किसका नाम दे दिया? एक मोल का नाम दे दिया। अब हम किसी का मोल कैसे निकाल लेंगे? देखो, मोल को किससे दर्शाएंगे हम? N से। N एक सूत्र होगा हमारा, परमाणु भार बटे परमाणु द्रव्यमान बटे परमाणु भार। एक सूत्र तो हमारा ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, यानी मोलों की संख्या निकालने का, W अपॉन
एम, एन बराबर कितना आ गया हमारा W/m, ठीक है। और एक सूत्र हमारा क्या होगा, n बराबर N0/n, ठीक है। जहां N0 क्या हो गया, अणुओं की संख्या, और ये एवोगैड्रो नंबर, ये हो गया। और एक सूत्र आ जाएगा हमारा n बराबर V/22.4 लीटर में। अब ये हमारी चीज़ें क्या है, इनको नोट करते हैं। देखो n क्या हमारा मोल, W क्या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब देखते हैं m क्या है, m परमाणु भार, परमाणु भार, बात क्लियर होगी। N0 क्या है, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ठीक है। और N क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, संख्या। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ध्यान रखना हमें, ये जो है एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल आयतन STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, मानक ताप और दाब पर कितना होता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के इतने सारे फार्मूले हो गए, बात क्लियर होगी। मोल क्या है, मोल एक पदार्थ की SI इकाई है, SI इकाई है। मोल क्या है, एक निश्चित मात्रा को दर्शाता है, और मोल का संबंध किससे है, द्रव्यमान आयतन अणुओं की संख्या से। किससे है, अणुओं की संख्या से। अणुओं की संख्या से, बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद एक मोल बराबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। और मोल कैसे निकालते हैं, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान बटे परमाणु भार, यानी कि n बराबर W/m, ये तो एक सूत्र हमारे आ गया। और n बराबर N0/Na, यानी कि यदि अणुओं की संख्या दी है तो उससे कैसे, एवोगैड्रो नंबर से भाग कर देंगे, उसके क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है। और n बराबर एक सूत्र होता है V/22.4 लीटर में, ठीक है। क्या, किस पर, एक मोल बराबर आयतन कितना होता है STP पर, यानी कि मानक ताप और दाब पर 22.4 लीटर, बात क्लियर होगी। इसको नोट करो, कर लिया, चलो आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लगा करो इसका। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, 5 ग्राम कास्टिक सोडा में, 5 ग्राम कास्टिक सोडा में 5 ग्राम कास्टिक सोडा में मोलों की संख्या क्या होगी, मोलों की संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमें पता है, n बराबर W/m, W/m, ये हमारा सूत्र आ गया। अब उसने क्या दिया है, उसने दिया है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, क्या दिया उसने, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान कितना है, या आणविक द्रव्यमान, क्या बोलते हैं इसे हम, आणविक द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम, कितना है, 5 ग्राम। अब ध्यान से देखो इधर, पदार्थ क्या दे रखा उसने, पदार्थ दे रखा उसने NaOH, NaOH का अणुभार कितना है, ध्यान से देखो। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 23 और 1 24 और 16 40, 40 ग्राम, कितना आ गया, 40 ग्राम। ये किसकी वैल्यू है, W की, ये किसकी वैल्यू है, M की, बात क्लियर होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, मोल बराबर कितना होगा, मोल
n बराबर W अपॉन m, परमाणु भार बटे परमाणु द्रव्यमान बटे परमाणु भार। बात क्लियर होगी। अब देखो W की वैल्यू कितनी है 5/40, 5 × 40 यानी कि 1/8 यानी कि 0.125 मोल। कितना आ गया 0.125 मोल। इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं आसानी से। नोट करो इसको। बात क्लियर होगी। चलो देखते हैं आगे। एक अगला सवाल देखते हैं हम। देखो एक सवाल है हमारा, 4 ग्राम यूरिया का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान निकालते हैं। 4 ग्राम यूरिया का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान क्या होगा। यूरिया कितना दिया है हमारा उसने। यूरिया W बराबर दिया उसने कितना 4 ग्राम। ठीक है। उसके बाद यूरिया का सूत्र क्या होता है। पदार्थ क्या है इसमें। पदार्थ है NH2CONH2। ठीक है। इसका जो परमाणु भार होगा, परमाणु भार कितना होगा m बराबर निकाल लें कितना होगा। इसका कितना होता है नाइट्रोजन का 14 + 2 प्लस कार्बन का 12 + 16 + 14 + 2 यानी कि कितना आएगा 60 आ जाएगा। 60 ग्राम। कितना आ जाएगा 60 ग्राम। और ये कितना रखा 50 मोल। 4 मोल यूरिया का। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। 4 मोल यूरिया का द्रव्यमान क्या होगा। तो n बराबर कितना दिया उसने 4। अब हमारे पास सूत्र होता है n बराबर W अपॉन m। ये सूत्र आ गया हमारा। n बराबर कितना 4, W बराबर कितना निकालना है हमें। तो W अपॉन m कितना 60। तो W बराबर कितना आ जाएगा 6 चौक 24 240 ग्राम। 240 ग्राम ये द्रव्यमान हमारा इसके निकल के आ गया। सबसे पहले क्या करा, नंबर ऑफ मोल दे रखा कितना 4 और यूरिया का द्रव्यमान हमें निकालना है। यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CONH2। तो m बराबर कितना होगा। देखो n कितना, n का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 7, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता 14। परमाणु भार कितना होता है इसका 14। तो 14 हाइड्रोजन कितने 2 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1। परमाणु भार कितना होता है 1। बात क्लियर होगी। तो कितना हाइड्रोजन 2 प्लस कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 इस तरह से 14 और 2 कितना आएगा 60। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें। तो n बराबर W अपॉन m। n की वैल्यू 4 दे रखी है, W निकालना है हमें और 60 6 चौक 24 240 ग्राम। ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम प्यारा सा। कर लिया। चलो आगे देखते हैं। आप दिए क्वेश्चन में 6 ग्राम ग्लूकोज का द्रव्यमान होगा। 6 ग्राम ग्लूकोज का द्रव्यमान होगा। 6 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान होगा। बात क्लियर होगी। तो उसने दिया क्या है, n बराबर दिया है नंबर ऑफ मोल्स 6। ठीक है, 6 मोल। और उसने पदार्थ कौन सा हमारा, पदार्थ है हमारा ग्लूकोज C6H12O6। बात क्लियर होगी। अब जो कार्बन है, कार्बन का अणुभार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है इसका 6 12 और कितने कार्बन है 6 प्लस ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन कितना होता है 1 × 12 प्लस और जी ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। 6 ऑक्सीजन है तो 12 छंग 72 प्लस 12 और प्लस 16 छंग 96। तो कितना हो जाएगा जोड़ के 180 ग्राम। 180 ग्राम निकालना क्या है द्रव्यमान। तो n बराबर W अपॉन m सूत्र लग जाएगा। कितना लगेगा n बराबर W अपॉन m लग जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, n कितना दे रखा 4 और W कितना दे रखा है इसने निकालना है और m कितना है 180।
18 चौक 72, W बराबर 720, 6 दे रखा है, इस कितना दे रखा है 6, 6 मिस्टेक हुई, 18 छंग 108, तो 1080 ग्राम, कितना आ जाएगा ये 1080 ग्राम। नोट करो इसे, नोट कर लिया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 मोल, एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा कि 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 मोल ग्लूकोज के, क्वेश्चन है हमारा 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या होगी, अणुओं की संख्या होगी, ठीक है। 2 मोल ग्लूकोज के अणु हैं, उनकी संख्या क्या होगी? तो n बराबर कितना दे रखा है 2 मोल, ठीक है। और हमारे पास सूत्र जो है हमारा, क्या सूत्र है? n बराबर n0 अपॉन Na, ये सूत्र है, जहां n0 क्या है? मोलों की संख्या। तो n0 अगर हम निकाले तो कितना आगा? n इंटू Na, बात क्लियर हो गई। तो n0 बराबर, n की वैल्यू कितनी दे रखी 2, और Na बराबर कितना होता है? एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23, बात क्लियर होगी। गुणा कर दो इसकी, तो n0 बराबर 2 चौक 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पॉइंट 0 और 2 छंग 12, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। गुणा 10 की घात 23, पॉइंट 1 और इधर कर दो, 10 की पावर कितनी आ गई? 24। तो अणुओं की संख्या कितनी आ गई? 1.2044 गुणा 10 की घात 24, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अणुओं की संख्या हमारी निकल कर आ गई सूत्र से, बात क्लियर होगी। चलो एक सवाल और देखते प्यारा सा। अगर हम नंबर ऑफ परमाणु निकाल लें तो नंबर ऑफ परमाणु कैसे निकालते हैं, इसको नोट करो। हो गया, चलो देखते हैं। एक सवाल है बहुत प्यारा सा कि 4 मोल नाइट्रोजन गैस में कितने परमाणु होंगे? 4 मोल, क्वेश्चन, 4 मोल नाइट्रोजन गैस में कितने परमाणु होंगे? परमाणु होंगे, बात क्लियर होगी। ये क्वेश्चन हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे? n बराबर मोल्स, n बराबर दे रखा 4, और पदार्थ कौन सा हमारा? नाइट्रोजन, N2। तो हमारे पास होता है n बराबर n0 अपॉन Na। तो इससे n0 बराबर कितना आ जाएगा? n इंटू Na, बात क्लियर होगी। अगर हम n अणुओं की संख्या निकाल ले, n अणुओं की संख्या बराबर, तो कितना आ जाएगा? n बराबर कितना है? 4 गुणा Na बराबर कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की घात 23। और कितने अणु हैं नाइट्रोजन के? 2। तो 2n परमाणुओं की संख्या बराबर कितना है? 2 गुणा 4 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23, गुणा कर लेंगे। 6 चौक 2 चौक 8, और 8 दूनी 16 का 6, और 8 दूनी 16 एक 17, और 0 1, और 8 छंग 48, पॉइंट लग जाएगा किधर? 3 संख्या बाद, 1 2 3, गुणा 10 की पावर, इनके 48 दशमलव 2 चौक 8, 8 दूनी 16 का 6, और 8 दूनी 16 एक 17, और 1, और 8 छंग 48, ये गुणा 10 की पावर 23। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? परमाणुओं की संख्या।
ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नोट करो इसे, नोट करो इसे। चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर हमें क्या निकालना हो, आयतन निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हों और हमें क्या निकालना हो, उसका आयतन निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं आयतन? देखो, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, यदि 2 मोल हाइड्रोजन में, ये 2 मोल हाइड्रोजन का, 2 मोल हाइड्रोजन या 2 मोल यूरिया का, 2 मोल यूरिया का एसटीपी पर आयतन क्या होगा? आयतन होगा, वॉल्यूम फाइंड करना हमें, आयतन होगा। बात क्लियर होगी? तो हमारे पास सूत्र होता है n बराबर V/22.4 लीटर में। तो मोलों की संख्या कितनी दे रखी है उसने? n बराबर दे रखा उसने 2। बात क्लियर होगी? तो यहाँ रख दें n की वैल्यू 2 बराबर V/22.4 लीटर में। तो इसकी मल्टीपल जब इधर करेंगे तो कितना? V बराबर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 44.8 लीटर। तो इस तरह से हमने क्या सीखा? परमाणु की संख्या और किस तरह से निकालते हैं, अणुओं की संख्या किस तरह से निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स क्या है, मोल्स कैसी इकाई है, सब हमने इसमें सीख लिया। अब ये सारी चीज़ें जैसे हम फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, क्लास 12 हो, क्लास 11 हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। उसमें हम न्यूमेरिकल में इस चीज़ का यूज़ करेंगे। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ने वाले क्लासमेट हैं या रिलेटिव है, सबको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लेक्चर कंटिन्यू लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू। आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय।